हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, नहीं बेटा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आगे। तो अभी तक हमने क्या किया है सर? हम कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। यस सर। उसके अंदर हमने क्या किया? गुडविल सीखा हमने। कल हमने सीखा कि गुडविल क्या होता है, गुडविल के मेथड सीखे, कौन कौन से मेथड होते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। सर मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है सर, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है सर, एक वेटेड एवरेज होता है, एक क्या नाम कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट। सर ये हमने मेथड सीखे थे। एक एन्युटी भी सीखा था सर, आपने हमें ज्ञान दिया था, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो एवरेज के लिए हमने क्या किया था कि लास्ट के जितना भी प्रॉफिट आपको 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का डाटा दे रखा है, उसका एवरेज कर दो। एवरेज करने से आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे, मतलब गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मैंने वो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना तो सिखा दिया था, लेकिन उस एवरेज प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट होंगी, वो अभी हमारी पेंडिंग थी, वो आज करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेटेड एवरेज क्या होता है सर। इसमें क्या करते हैं, पिछले प्रॉफिट्स को, जो पिछले सालों के प्रॉफिट है उसको वेट देना पड़ता है सर। जो मोस्ट रिसेंट होता है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, जो पिछले साल का होता है उसको कम वेट दिया जाता है। इस तरह से जो पुराने साल का उसको सबसे कम वेट दिया जाता है। तो सर क्या करते हैं हम, जो भी प्रॉफिट होता है और जो भी वेट होता है उससे प्रोडक्ट करते हैं सर। जो भी टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट आता है उसको डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ वेट से। जो वेट दिया आपने 1 2 3 4 5, जो वेट दिया उनको टोटल कर लो, से डिवाइड कर दो, तो यह वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके पास। उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो क्या आ जाता है सर? आपके पास गुडविल आ जाती है। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। सो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट जो भी मार्केट में लोग कमा रहे हैं, कैपिटल जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रखी है, मान लो मैंने क्या लगा रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए, और नॉर्मल जो भी रिटर्न आ रही है हमारी वो 10% आ रही है, दैट इज 10,000 रुपीज। लेकिन एक्चुअल में या तो मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है मेरा 15,000 रुपये, या फिर मैंने क्या नाम है एवरेज से निकाला है कि मेरा 15,000 रुपये मेरा प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो जो भी मेरा एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे 5,000 रुपये मेरा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी सर? गुडविल आ जाएगी। देर आफ्टर हमने क्या चीजें सीखी सर? उसके बाद हमने सीखा कि क्या नाम है कैपिटलाइजेशन के थ्रू सर, उसमें क्या करते हैं हम, प्रॉफिट को बेस मान के हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल को बेस मान के मतलब प्रॉफिट को बेस मान लो, जो भी हमारा प्रॉफिट है सर उसको डिवाइड कर देंगे, किससे सर? रेट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा सर। कैपिटल एम्प्लॉयड शुड भी, और हमारी एक्चुअल जितनी लगा रखी है सर उसको लेस करने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट बचेगा सर, वो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि हम क्या नाम है कैपिटलाइजेशन थ्रू हम सुपर प्रॉफिट का यूज करते हुए भी हम क्या निकाल सकते हैं? अपनी गुडविल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे कि हमें ये जो भी अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट है ये हमें अनलिमिटेड समय के लिए मिलता रहेगा। मैंने कल आपको बताया भी था कि एक तरह से लोन दे देना अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो हमें इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ती है अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो जो भी हमारा जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे सर? उसको डिवाइड करेंगे किससे? बताना तो सर। रेट से डिवाइड कर देंगे। रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सर एक अमाउंट आ जाएगा, उस अमाउंट को बोलते हैं गुडविल। तो हमने ये सारी चीजें कल की थी। तो आज हम पहले तो करते हैं कि जो भी पिछले सालों का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है? एडजस्टमेंट करनी होती है। तो उस एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, ठीक है? यस सर। तो हमने 3 मिनट में हमने सर्कल वाली क्लास को रिवाइज कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आ जाओ, पैड पर आ जाओ, पैड पर। हाँ सर, पैड पे आ गए। मजा आ रहा है ना क्लासेस में? मजा आ रहा है ना? हाँ सर मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, पढ़ाएंगे हम, आपको मजा आना चाहिए, पढ़ाई की जिम्मेवारी हमारी भाई। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखो। हालांकि कल मैंने आपको होमवर्क दिया था और होपिंग सो आपने होमवर्क कर भी दिया होगा। सारे सारे होमवर्क हो गए होंगे, मतलब जो मेरे को एडजस्टमेंट करानी है वो, अगर आपने वो वाला मैंने छोड़े थे कि एडजस्टमेंट है आप उसको स्किप कर देना, बाकी जितना भी करवाया सबके सब आप कर लेना। आज मैं आपको एडजस्टमेंट करवाने वाला हूँ। अगेन जो भी पेंडिंग थे या फिर आप लोगों ने नहीं किए, पिटाई हो जाएगी, आप नहीं करते। हाँ सर, हमने तो देखे ही नहीं, कितने कितने प्यार से बोल रहे सर, मैंने तो देखे नहीं। क्यों नहीं देखे भाई? हैं? क्यों नहीं देखे? हम सोच रहे थे आप करवाओगे। अरे मैं तो करवाऊंगा बेटा, आप भी करके देखो। आप भी करके देखो। आप करोगे, डाउट्स आएंगे आपके, फिर डाउट्स को मैं करवाऊंगा तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी। आपको पता चलेगा आपने कहाँ मिस्टेक की। ठीक है? डायरेक्टली मैं करवा दूंगा तो फिर क्या फायदा उस चीज का? पहले आप लोग ट्राई करो। मैंने कंसेप्ट करा दिया, आपको दिया होमवर्क, मैंने होमवर्क करा करो, कान पकड़ो। हाँ सॉरी सर, वेरी गुड, माफ किया, आज करके लाना सारे क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड बेटा, आपने कर रखे हैं, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही करो। हाँ देखो देखो, ये आपसे आप ही की क्लास के बच्चे सब करके लाए। हाँ आप ही नहीं करके लाए। सॉरी सर, सॉरी। हाँ आज कर लेना, ठीक है? यस सर।
तो चलो हम करते हैं बेटा। सर क्या करने वाले हो? मेरे को तो एक बात बताओ बेटा, पहले तो सारी चीजों को छोड़ो, जो भी हम गुडविल निकालते हैं बेटा, गुडविल निकालते हैं, वो गुडविल किसकी निकालते हो बेटा आप लोग? सर धंधे की, धंधे की सर, दैट इज बिजनेस की, आया ना? ये सर बिजनेस की निकालते हैं। ठीक है बेटा, जो भी बिजनेस से आप ये निकालते हो, तो बिजनेस में आप क्या करते हो सर? सर ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट होना चाहिए, ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने चाहिए। सिंपल सी बात है सर, धंधे की निकालते हैं तो धंधे से रिलेटेड खर्चे, सिंपल सी बात है बेटा। धंधे की अगर आप गुडविल निकालते हो तो आपको क्या यूज करना चाहिए? धंधे से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस, मतलब जो भी आपके एक्स्ट्रा इनकम हो रही है या एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है सर, उसको क्या कर देना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए। बेटा आप ध्यान सुनो सर, धंधे से रिलेटेड सारी चीजें आनी चाहिए। तो मेरे को एक बात बताना आप, सर गुडविल निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो? सर हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऐसे करते हो ना? हाँ सर, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड में हम ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है, ये क्या होना चाहिए? धंधे से रिलेटेड होना चाहिए, धंधे से रिलेटेड मतलब बिजनेस मुझे क्या प्रॉफिट लॉस दे रहा है वही होनी चाहिए, मतलब हाँ सर, मतलब नॉन ऑपरेटिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस यहां पर नहीं होने चाहिए सर, यही बात है ना? हाँ सर, अगर मैं कहता हूं इसके अंदर वो सारी चीजें हैं, इसमें ऑपरेटिंग भी है प्लस नॉन ऑपरेटिंग भी है, क्या सर? कुछ भी आइटम लगा लो, इनकम लगा लो, एक्सपेंस लगा लो, ऑपरेटिंग भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। तो सर क्या करना पड़ेगा आपको? सर इसमें से हम माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग को, क्योंकि हमें धंधे से रिलेटेड देखनी है, दैट इज ऑपरेटिंग, मतलब धंधे से रिलेटेड देखनी है, तो धंधे से रिलेटेड प्रॉफिट ही हम यूज करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। वेरी गुड बेटा। तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग कैसे निकालेंगे? देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने कह दिया कि ये बताना मेरे को हुआ लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। आराम से पूछा, मैं इनको लिख लेता हूं, उसके बाद आप मेरे को बताना सर लॉस बाय फायर से क्या होता है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, लॉस बाय फायर को आप कहां डालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल देते हो, ये तो पता होगा ना? हाँ सर, लॉस बाय फायर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल देते हैं सर। तो इससे आपने क्या किया? इससे हमने किया, इससे हमने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया, इससे हमने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया, इससे हमने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया। मेरी बात को सुनो बेटा, क्या मैं कह रहा हूं, ध्यान सुना। मैंने कहा 1 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ बिजनेस का बेटा, 1 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ, मैंने बड़ा ही अच्छा मैं बिजनेस कर रहा था, मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब मेरी बात को ध्यान सुना बेटा, एंड में जाके 25 तारीख या 26 मार्च को मेरे को है ना एक भयंकर नुकसान हो गया और 2 लाख का मेरा आग जल गया, माल जल गया बेटा आग के कारण। ठीक है, लॉस हो गया बेटा, मेरे को लॉस हो गया बेटा, और फायर लग गई बेटा। ठीक है, और क्या हुआ? 1 लाख का मेरे को लॉस हो गया। सर ये कैसे हुआ बेटा? मेरा जो भी वर्कर थे ना, उन वर्कर के कारण उन्होंने क्या उन्होंने वर्कर ने गलती से कुछ कर दिया, और उनकी उस गलती की वजह से 2 लाख रुपए का माल जल गया बेटा। तो आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे से को ये बताओ, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप आराम से बताओ सर, मेरे को बिजनेस चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि मेरे को देखो 1 लाख का लॉस हो रहा है, आप बताओगे अपनी कॉमन सेंस का यूज करके, कॉमन सेंस रिक्वायर्ड बेटा, मेरे को बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेरी गुड, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपको बिजनेस करना चाहिए, बट कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बिजनेस नहीं करना चाहिए, लॉस हो रहा है। अरे भाई ये बताइए मेरे को, बिजनेस ने क्या मेरे को नुकसान दिया है? बिजनेस ने तो मेरे को 1 लाख का फायदा दिया है, 1 लाख का फायदा। बेटा नुकसान किसने दिया है? नुकसान तो केयरलेस है बेटा, ये केयरलेस थे मेरे वर्कर, उनकी वजह से हो गया मेरे को नुकसान। अदरवाइज बिजनेस ने तो मेरा साथ छोड़ा ही नहीं, बिजनेस ने तो मेरे को फायदा दिया 1 लाख रुपए का। अब ऐसे बिजनेस मेरे को फायदा दे रहा, मैं ऐसे सामान बांटता रहूंगा, वो तो मैं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं ना, मैं बिना बात का लॉस इनकर कर रहा हूं ना। तो बिजनेस ने तो मेरे को 1 लाख रुपए का फायदा ही दिया है, सोचिए, हाँ या ना? मैं राइट और रॉन्ग? यस सर। तो क्या करना चाहिए बेटा? ऐसा दे रखा होगा मेरे को, लेट्स से लाइक मेरे को दे रखा, लॉस दे रखा है मेरे को पिछले साल का 1 लाख रुपए, और उसमें मैंने बताया है कि मेरा 2 लाख रुपए का क्या नाम है लॉस हुआ है फायर के कारण। तो आप ऐड कर दोगे, कहोगे भाई 2 लाख का जो भी हुआ है ना, ये धंधे के कारण नहीं हुआ, धंधे ने तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, ये एबनॉर्मल आइटम है, क्या है? एबनॉर्मल,
एबनॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मली ये लॉस होता नहीं है, ये कभी कभी गलती से हो जाता है, ये कभी कभी गलती से हो जाता है। जो चीज कभी कभी गलती से हो जाती है उसको हटा देना, जो चीज कभी कभी गलती से हो जाती है उसको हटा देना। तो ये क्या रखा है कि भाई ये 2 लाख है, वो हमारे धंधे से रिलेटेड नहीं, नॉन धंधे से का है, तो इसको हटाओ। बात समझ आई है नहीं है? यस सर। तो सर ये वाली एडजस्टमेंट होगी तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे बेटा, और ये वापस से मैं क्या कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का। तो मतलब सर ये पिछले सालों में एडजस्ट करना है, यस पिछले सालों में एडजस्ट करना है। या फिर जब भी वो आपको कोई प्रॉफिट दे रखा है, सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉफिट दे रखा है उसमें कह रखा है एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस लाइक मैंने कहा फायर हो गया, फायर या फिर थेफ्ट के कारण मेरे को नुकसान हो गया, तो ये नॉर्मल नहीं होता बेटा, ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, धंधे ने मेरे को प्रॉफिट दिया है तो धंधे से रिलेटेड प्रॉफिट निकालना। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो भी मेरी गुडविल होती है वो मेरे धंधे से रिलेटेड होती है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड होती है, मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। तो ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस को देखना है, और जो ये कभी कभी होते हैं और ये धंधे के कारण नहीं होते ना, उनको हटा देना। यस सर, हमें बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात को ध्यान सुना बेटा, अब मेरी बात को ध्यान सुना। मैंने कहा मुझे हुआ लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कुछ भी बेटा एसेट लिख रहा हूं, क्या कह रहा हूं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, अब मेरे को बताना बेटा, आप आराम से बताना। सर आप बिजनेस क्यों करते हो, धंधा क्यों करते हो सर? तो मेरे बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है सर? ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करना ऐसे ना, माल खरीदना और बेचना, माल खरीदना और बेचना, ऐसे ही करते हो सर, परचेज सेल से होता है। यस सर, सर परचेज सेल होता है। लेकिन बेटा कई बार मैं क्या करता हूँ, ये परचेज सेल तो करता ही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कोई मेरी एसेट्स पुरानी या नई हो जाती है उसको खरीदता बेचता भी हूँ, उसको भी खरीद बेचता हूँ। मेरा नॉर्मली एसेट्स को क्या कहते हैं, ये बेटा ये कभी कभी होती है, कभी कभी। क्यों? ऐसा तो है नहीं मैं डेली कोई एसेट खरीदूंगा और बेचूंगा सर, अगर ऐसा काम हो जाएगा तो आपका सर डीलिंग आइटम हो जाएगा सर, वो तो आपका गुड्स बन जाएगा। ठीक है, ये एसेट है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, एसेट्स के कारण मतलब एसेट्स पुरानी हो जाती है, मैं उसको सेल कर देता हूँ, या फिर वैसे ही मैं एसेट्स को सेल कर देता हूँ। नॉर्मली मेरा एसेट्स क्या होता है, नॉर्मली मेरा बिजनेस नहीं होता सर, ये आपका बिजनेस नहीं होता, आप इसमें बिजनेस नहीं कर रहे, ये तो बिजनेस को चलाने के लिए आप अपनी एसेट्स लेके आते हो। लाइक एसी लेके आए सर आप अपने बिजनेस के अंदर, ताकि आपके वर्कर्स को या फिर कोई भी कस्टमर आए तो उसको सर थोड़ी सी सुविधा मिले सर। ठीक है, उसको गर्मी ना लगे। ठीक है, आप लाइटिंग वगैरह लगवाते हो बेटा, फर्नीचर वगैरह लगवाते हो अपने बिजनेस में, ताकि आपके जो भी कस्टमर है, आपके क्लाइंट है, उसको बड़े ही अच्छे से बैठ पाए सर। चेयर वगैरह लेके आते हो, ये सर ये सारी चीजें हम कहते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा गुड्स इजिली क्या हो जाए सर, सेल आउट हो जाए। लाइक मैंने कहा मेरी बिस्ला हमारे क्या चले, पार्टनरशिप चल रही है, तो मैंने कहा बिस्ला एंड ब्रदर्स है, हम पार्टनरशिप फर्म हमारी चला रहे हैं, और हमने क्या किया, हमारे वहाँ पे टेबल वगैरह, फैन वगैरह, चेयर वगैरह हम लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे कस्टमर्स को, क्लाइंट को सुविधा मिले और आराम से बैठ पाए। हालांकि उन चेयर से मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ना है, मेरा गुड्स जो बिकना था बिकेगा, लेकिन क्या हुआ, क्या मेरे को गुड्स को बेचने के लिए वो चीजें लानी जरूरी है? हाँ सर, कस्टमर क्लाइंट बैठेगा कहाँ पर, हाँ या ना? यस सर। तो बेटा ये मैंने कहा ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो क्या ये धंधे से रिलेटेड है सर? धंधे से रिलेटेड तो मान लो क्या हो सकता है सर, ये कभी कभी होता है ना सर, ये कभी कभी होता है। हालांकि धंधे के लिए जरूरी है, हम मानते हैं धंधे के लिए जरूरी है, लेकिन सर ये हमारा मेन मोटिव नहीं होता, ये हमारा मेन मोटिव नहीं होता। मेन मोटिव बोले तो सर ये आइटम जो है कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, ये नॉर्मल बिजनेस नहीं होता। क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है सर, ये नॉर्मल बिजनेस में नहीं आता। मतलब हम जनरली ऐसा नहीं करते, ये कभी कभी हो जाता है सर, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। तो मतलब क्या ये धंधे से रिलेटेड है? नहीं सर, ये धंधे से रिलेटेड नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, इस लॉस से हमने क्या किया होगा सर, इस लॉस को हमने क्या किया होगा, इस लॉस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डाल रखा होगा, और मैंने क्या कर रखा होगा सर, प्रॉफिट को कम कर रखा होगा। बेटा जो ये प्रॉफिट मैंने कम कर रखा है ना, इसको वापस से बढ़ा दो बेटा। इसके कारण बेटा मान लो यहाँ पे लॉस हुआ मेरे को 1000, कि मैंने कोई भी एसेट बेच दिया, मैंने कोई भी एसेट सेल कर दिया, मैंने कोई भी एसेट सेल कर दिया, उस एसेट को सेल करने के कारण मेरे को 1000 रुपए का लॉस हो गया। तो आप सोचोगे सर ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब आपको जनरली ऐसा नहीं होता सर, ये कभी कभी होते हैं, मतलब ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं तो ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते बेटा। रिकरिंग बोले तो बार बार नहीं होते बेटा, ये कभी कभी होते हैं, रैंडमली हो जाते हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब रिकरिंग का मतलब बार बार बेटा, बार बार होने वाले नहीं होते। तो सर इसको नॉर्मल प्रॉफिट में से आपको हटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट में से इसको आपको हटाना चाहिए। यस बेटा। सर अगर मैं कहता हूं अगर मेरे को प्रॉफिट हो जाता, तो सर प्रॉफिट हो जाता तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बढ़ा रखा है सर, तो हम इसको गिरा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अगर मैंने कहा प्रॉफिट, यहां से प्रॉफिट होता है सर, प्रॉफिट होता है तो मैंने इसको बढ़ा रखा होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि
मेरे को ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस या इनकम हटाने होते हैं। यस सर, बात समझ आ गई सर। अब आगे चले। यस सर, आगे चलिए। न्यू पेज लेता हूँ बेटा मैं, न्यू पेज लेता हूँ बेटा मैं। आप लोग बताना बेटा मेरे को, क्या सुनो बेटा, मैंने कहा मेरे को लॉटरी लगी बेटा, मेरी लॉटरी लगी बेटा, मेरी लॉटरी लगी बेटा। मान लो मेरी लॉटरी लगी 1 लाख रुपए की। तो सर लॉटरी लगी होगी 1 लाख की, तो आपने क्या डाल रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल रखा होगा, दैट इज प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा। बेटा क्या प्रॉफिट नॉर्मल नेचर की है, क्या नॉर्मल नेचर की है? नहीं सर, ये नॉर्मल नेचर की नहीं है। तो बेटा जो नॉर्मल नेचर की नहीं है, क्या हर साल मेरी लॉटरी लगती है? क्या लॉटरी क्या धंधे का प्रॉफिट है? बेटा मैंने कहा मेरी लॉटरी लगी मेरे को 1 लाख, मैं कहूं कह दूं बिस्ला एंड ब्रदर्स ने 1 लाख रुपए कमाए। बिस्ला एंड ब्रदर्स ने कहा, बिस्ला एंड ब्रदर्स तो सर कपड़े बेच के, मतलब आपके मान लो गारमेंट्स की शॉप है, तो सर कपड़े बेच के तो पैसा कमाएगी। लॉटरी लग गई तो बिस्ला गारमेंट्स ने क्या कर दिया, बिस्ला गारमेंट्स ने ऐसा क्या तीर चला दिया जो आपको प्रॉफिट हो गया? लॉटरी तो सर एबनॉर्मल है, नॉर्मल है ही नहीं, है ना सर। बिस्ला गारमेंट्स ने तो तीर तब चलाया होगा तब वो गुड्स को सेल करेगी। आप एसेट बेच के पैसे कमा रहे हो, तो सर ये बिस्ला गारमेंट्स क्या कर रही है? बिस्ला गारमेंट्स तो कहते हैं कपड़े बेचो भाई। लॉटरी कमा रहे हो, क्या बात है सर, इसको हटाओ, ये नॉर्मल नहीं है, इसको हटाओ, ये नॉर्मल नहीं है। तो लॉटरी से क्या कर रखा होगा आपने बेटा, बताना तो। सर लॉटरी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बढ़ा रखा होगा। और गुडविल क्या होती है? धंधे की प्रॉफिट से जो कमाई हो रही है। सर ये तो धंधा है ही नहीं, ये तो वैसी लॉटरी खेल रहे हो आप, ठीक है, ये तो अब नॉर्मल है सर, ये तो बिना बात का प्रॉफिट को बढ़ा रहे हो, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट को लेस कर दूंगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल शब्दों में लिखूं ना, आपको एबनॉर्मल लॉसेस को, या फिर एबनॉर्मल गेन को, या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है बेटा, एलिमिनेट करना है। या फिर कोई एरर कर रखी है उसको रेक्टिफाई करना है, या कोई भी एरर कर रखी है रेक्टिफाई करना है। लिखो बेटा, पहले मैं लिखवा देता हूं फिर उसको समझाता हूं, ठीक है। हालांकि मेरे को 2-3 चीजें और सिखानी है आपको इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन के कंटेक्स्ट में बताना है मेरे को, और ये जो एरर है ना, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग के हिसाब से बता दूंगा मैं, फिफो लिफो, ठीक है। ये क्या होता है फिफो लिफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। हालांकि वेटेड एवरेज एवरेज भी होता है, ठीक है। हालांकि मैं वैसे नहीं, आपको डायरेक्टली करवा दूंगा, ठीक है सर। आप पहले हमें बताइए आप क्या करवा रहे हो। लिखो बेटा, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का कौन सा पॉइंट चल रहा था? आई होप सो सेकंड ही चल रहा था, ये उसको थर्ड कर दो बेटा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कर रहे हैं हम, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे FMP। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? फ्यूचर में क्या क्या चीजें आएंगी बेटा, लिखो। एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लगाता हूं, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जिस भी साल का प्रॉफिट है बेटा, उसको रेक्टिफाई करना है। ये इंडिविजुअल प्रॉफिट ले रहा हूं मैं, ठीक है। जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें क्या कर देंगे सर, उसमें ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस को सर, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे बेटा। एबनॉर्मल लॉस लाइक मैंने सर आपने अभी बताया कि लाइक क्या नाम है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर लॉस बाय फायर, ठीक है। क्या होगा, लाइक लॉस बाय फायर बेटा। एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, इस तरह की। यस सर, ओके सर। प्लस कर देंगे, प्लस नहीं माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन। सर एबनॉर्मल गेन कौन कौन सा हो सकता है? मैंने कहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर लॉटरी लगी बेटा कोई, लॉटरी इनकम। हाँ सर, ऊपर भी आप लिख सकते हो बेटा, क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखवा दो सर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बात समझ आई? यस सर। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे सर। कोई भी एरर है उसको प्लस माइनस कर देंगे, एरर्स को। सर एरर्स क्या होती हैं बताएंगे बेटा, प्लस होगी तो प्लस कर देंगे और माइनस होगी तो माइनस कर देंगे, एरर्स को बेटा प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। जो एरर को प्लस करना हो उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस करना होगा माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। इसमें प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब धंधे से रिलेटेड खर्चा ही नहीं है बेटा, लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस, लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस बेटा, ठीक है। यस सर। और बेटा माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग
इनकम लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले लिख लो, मैं आराम से समझाता हूँ। बस बेटा इतना ही रहेगा और ये आ जाएगा बेटा आपका प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से आपका हर साल का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इससे ऐसे ही बेटा आपका हर साल का आ जाएगा, लाइक ईयर 1 का। ठीक है, ये मतलब पिछले साल का, 2017 का, 2018 का, इस तरह से निकल जाएगा बेटा। इसी तरह से कर देंगे हर साल का प्रॉफिट। मान लो ये ईयर 1 का हो गया, ईयर 2 का हो गया, ईयर 3, मान लो 3 साल का ही ले रहे हैं, तो इस तरह से जिस ईयर में ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो भी आया उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, दैट इज जो भी नंबर रहने वाला है, तो यहाँ से आ जाएगा 3, इसलिए मैंने ऊपर 3 साल लिख दिए बेटा। ठीक है, इसी तरह से आता रहेगा बेटा ईयर 1, ईयर 2, जिस ईयर में जो एरर होगी हम उसको रिजोल्व कर देंगे। ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, यस सर, एक बार देखने दो सर। लो बेटा जल्दी से लिखिए, पहले तो हमने ऐसे लिखवाया है। और अब ये देखो बेटा, लिख लो एरर वगैरह हैं सारी चीजें, ये लो बेटा यहाँ तक आगे। ठीक है सर, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा उसमें से लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू फ्यूचर, जो भी हमें लग रहा है कि फ्यूचर से ये हमारे एक्सपेंस होने वाले हैं, प्लस एनी इनकम, एनी इनकम ऑफ फ्यूचर, जो भी मेरे को फ्यूचर में लग रहा है बेटा मेरे को ये इनकम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये हो जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, यस सर, आप एक बार गायब हो जाओ और हमें पूरा पूरा पेज दिखा दो बेटा। पूरा पेज तो नहीं, जितना दिखेगा मैं उतना दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लो, जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी से कर लो। सर ये क्या होता है, कैसे होता है, एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें समझ लेंगे। जय श्री राधे। हाँ जी, हो गया। हो गया, यस सर हो गया। तो चलो बेटा आगे करें। हाँ सर, अब आगे करिए और आप हमें समझाते जाइए। देखो बेटा, मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इनकम भी एबनॉर्मल लॉस भी बता दिया है, एबनॉर्मल गेन भी बता दिया है। सर लॉटरी हो गया या फिर कोई भी प्रॉफिट हो गया। सर एरर्स बता दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पहले मैं इनको ही खत्म कर देता हूँ, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। पहले मैं इन्हीं को खत्म कर देता हूँ, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ही। बेटा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? लाइक इंटरेस्ट कॉस्ट बेटा, इंटरेस्ट कॉस्ट। बेटा क्या ये धंधे से रिलेटेड आपका कोई खर्चा है? नहीं सर, ये तो ब्याज है, ये आउटसाइडर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आउटसाइडर को दिया जाता है, आउटसाइडर को दिया जाता है। बेटा बिजनेस क्या कहता है? हालांकि मैं इसको आपको कैश फ्लो, अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रखी नहीं, 12th में ही है, 11th में नहीं करके आप लोग, 12th में ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब मैं आपको करवाऊंगा ना, जब भी मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कराऊंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी होती है वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होती, वो फाइनेंस से रिलेटेड होती है। किससे? फाइनेंस से रिलेटेड होती है। सर बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस कहता है कि हमने किसी आउटसाइडर को, लेट अस सपोज मैंने क्या किया, मैंने धंधा चला लिया बेटा, आप लोग समझना, धंधे को जरूरत थी 10 लाख की, धंधे को जरूरत थी 10 लाख की। ठीक है, धंधा बोला मुझे 10 लाख रुपए दे, क्योंकि मेरे को पता था कि 10 लाख, लेकिन बेटा मेरे पास से मात्र 2 लाख रुपए, मात्र 2 लाख रुपए लगा के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने 8 लाख रुपए क्या किए, बोरो कर लिए। अब बेटा मैंने बोरो कर लिया, बिजनेस ने तो मेरे को बेटा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया, लेकिन 80,000 का ब्याज चला गया बेटा, 80,000 का ब्याज चला गया। मैं कहूँगा बिजनेस तूने मुझे 20,000 दिए, बिजनेस बोला मैंने तेरे को 1 लाख रुपए दिए हैं, मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं। अब भाई साहब आप ही अपनी मतलब कंजूसी दिखाओगे, पैसा नहीं लगाओगे, तो हम आपको किस तरह का प्रॉफिट दें? अरे प्रॉफिट तो मेरे भाई आपने 1 लाख कमाया है, आप बाहर वालों से पैसा लेके आ रहे हो, आपका प्रॉफिट तो बाहर वाले ही ले गए। तो बोले बाहर वालों लेके चले गए, तो बोला ये ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते तो ये बाहर ही नहीं जाता। तो बोला ये क्या है? सर ये खर्चा एक ऐसा खर्चा है जो ये नॉन ऑपरेटिंग है। वेरी गुड सर, समझ में आएगा। अब इन्होंने कह दिया कि इसको आपने लेस क्यों किया, आपने इसको लेस क्यों किया, ये रहा आपका, ये लेस क्यों किया? बोला इसको लेस क्यों किया? बोला देखो फिर ध्यान सुना, मैंने एफडी करवाई बेटा 1 लाख की, 1 लाख रुपए मेरे पास बिजनेस में एक्स्ट्रा था,
1 लाख रुपए कैश मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, बैंक में गया और मैंने इसकी एफडी करा दी बेटा। एफडी करा दी, एफडी पे 10% मेरे को, हालांकि इंडिया में 10% ब्याज नहीं मिलता, ठीक है, और अब तो कोरोना चाहिए तो अब वैसे ही नहीं है, मैक्स टू मैक्स 7% बेटा, ठीक है। हालांकि 7% तो आज के समय में अभी भी आप कहोगे नहीं सर 4.5-5 भी मिल रहा है, लेकिन कई बैंक दे रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 7%। तो इनका 7,000 रुपए की मेरी इनकम हुई, 7,000 रुपए की इनकम हुई भाई। बिसलाइन ब्रदर्स ने 7,000 की इनकम के से क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल तो दिया इसको, लेकिन इस 7,000 में बिसलाइन गारमेंट ने ऐसा क्या तीर चला दिया जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए। फिर उसने तो कुछ नहीं किया, पैसा रखा हुआ था बैंक में और बैंक वालों ने पैसे दे दिए। तो क्या इसमें बिसलाइन ब्रदर्स ने कुछ किया है? नहीं सर, इसमें क्या कुछ ने कुछ मेहनत की? कुछ मेहनत नहीं की सर, पैसा बैंक में था और बैंक ने ब्याज दे दिया। तो सर बिसला एंड ब्रदर्स ने, मतलब ये धंधे से रिलेटेड लग रहा है आपको? सर कहां से धंधे से रिलेटेड है, कहां से धंधे से रिलेटेड है सर? एक्सेस पैसा था वो बैंक में जमा कर दिया, हमारे पास ब्याज आ गया, तो ये धंधे से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हटा देंगे। तो जैसे जिस तरह से खर्चे को मैंने हटा दिया, इसी तरह से इंटरेस्ट इनकम को भी एलिमिनेट कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, बोलो हाँ यस सर आ गई, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं बेटा, ये एरर क्या होती है, एरर को समझाना है मेरे को, एरर को समझाना है, और एरर से पहले मैं इन चीजों को और बता देता हूँ, 2 चीजों को और बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि क्या पता है आलम, मैं बता दूं, आपकी जो बुक में है ना इतनी चीजें ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मेरे बच्चे को सारी चीज करा रहा हूँ। आप लोग देखोगे तो इतनी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बट मुझे आपको विकसित करना है बेटा, ठीक है। आपके माइंड को सोचने पर मजबूर करना है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आई समझ में बात? यस सर आई समझ में बात, ठीक है। ताकि आप लोग करो ना क्वेश्चन तो कुछ भी आ जाए आपके दिमाग में, नहीं चल रहा चाहिए मास्टर जी ने ये तो करा दिया, अगर ये होता तो ये होता तो ही करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यस सर, कई होते हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड, जैसे हम लोग भी ऐसे सोचते रहते थे, हालांकि मैं तो इतने में नहीं आता था, ठीक है, काम चला लेता था अपना, ठीक है। आप में से होंगे हैं आज की जनरेशन क्या, मैं भी आज की जनरेशन का ही हूँ, सोचते हो बुरा नहीं। हाँ सर येलो येलो, हाँ येलो येलो मैच करके क्या रखा है, एनी एक्सपेंसिव रिलेटेड टू। अभी मैंने क्या किया, जैसे मेरा मैं क्या करता हूँ, पास्ट के डाटा से एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ, पास्ट के डाटा से एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ ना, पास्ट के डाटा से एवरेज प्रॉफिट निकालो बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। और सर गुडविल के लिए मेरे को क्या चाहिए बेटा, फ्यूचर का प्रॉफिट चाहिए ना, फ्यूचर का प्रॉफिट, कल भी मैंने रखा था फ्यूचर के प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, हाँ सर एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। तो मुझे आज पता चला कि इन फ्यूचर में मैं एक इंप्लॉय हायर करने वाला हूँ, एक इंप्लॉय हायर करने वाला हूँ, एक इंप्लॉय हायर करने वाला हूँ। तो एक इंप्लॉय हायर करने वाला हूँ तो मेरे को 10,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे, उसको 10,000 रुपए पर मंथ देने, मतलब पर एनम लेते हैं, पर मंथ को छोड़ो, पर एनम देने होंगे। तो क्या ये मेरा नॉर्मल एक्सपेंस हो जाएगा? हाँ सर। क्या मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो जाएगा? हाँ सर। फ्यूचर में जब मैं एक इंप्लॉय रखने वाला हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। या फिर सिंपल सी बात को दूसरे शब्दों में ऐसे भी तो कह सकता हूँ, मान लो पहले क्या था, हमने बिस्लाइन ब्रदर्स में 2 पार्टनर थे, रविंद्र बिस्ला एंड मोहन, रविंद्र बिस्ला एंड मोहन। मैंने कहा कि अब हम इस बिजनेस को बेच रहे हैं, अब हम इस बिजनेस को बेच रहे हैं, अब हम इस बिजनेस को बेच रहे हैं। मोहन जी तो घर ही रहते थे, चलाते रविंद्र बिस्लाई जी थे, हाँ ये प्रॉफिट शेयरिंग ले लेते थे। तो मैंने कहा मैं बिजनेस को चलाता था, तो मैं बिजनेस को चलाता था तो मैं सैलरी तो लेता नहीं था बेटा, प्रॉफिट में से हिस्सा ले लेता था। मान लो हमारा रेशो था 3:2, मतलब इसने मेरे को कह रखा था भाई आप बिजनेस चलाते हो, आप क्या नाम 3/5 ले लेना, मेरे को 2/5 दे देना। तो मैंने कहा जब तक रविंद्र बिस्ला जी को तो नॉलेज थी कि कपड़े कैसे बेचते हैं, मेरे को तो पता था किस तरह से सेल करते हैं, मतलब एक सेल्समैन की मैंने, मतलब एक एम्प्लॉय की मैंने सैलरी बचा रखी थी। मैंने कहा अगर हम इस बिजनेस को सेल कर देते हैं, क्योंकि मैंने कहा था सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तभी गुडविल वगैरह आती है। मैं बताऊंगा आपको कि गुडविल कब बुक ऑफ अकाउंट में शो की जाती है। हाँ सर, तो मैं इसको सेल कर रहा हूँ, ये सेल कर रहा हूँ, तो ये ए एंड बी एसोसिएट खरीद रहा है बेटा, इस बिजनेस को ए एंड बी एसोसिएट्स खरीद रहे हैं, मतलब ये भी एक क्या है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है बेटा। ये हमारे बिजनेस को खरीदने बेटा, बट इनको नॉलेज ही नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है गारमेंट्स की, इनको नॉलेज ही नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। मतलब पहले तो मैं संभाल लेता था, लेकिन अगर अब ये खरीदेंगे तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, इनके लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। दैट इज लेस टू सपोज कि मेरे को 10,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो 10,000 रुपए लेस हो जाएंगे। मतलब ये देखा जाएगा सर फ्यूचर में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। हमें लग रहा है कि फ्यूचर में एक खर्चा आ रहा है तो उस खर्चे को ऐड कर देंगे, और हमें लग रहा है फ्यूचर में एक इनकम आ रही है तो उस खर्चा आ रहा है तो खर्चे को लेस कर देंगे, और हमें लग रहा है फ्यूचर में इनकम आ रही है तो उसको ऐड कर देंगे। ये सर खर्चे का तो पता चल गया। मान लो लेटर सपोज कि आपको एक एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, तो सर हम यहाँ पे ले आएंगे। अब मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा एनी इनकम ऑफ फ्यूचर, बेटा कोई भी इनकम है फ्यूचर की उसको ऐड कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। सर लाइक इनकम क्या, मैंने कहा कि इस साल अभी मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला,
अभी मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को बोला गया कि आने वाले 15 साल के लिए, आने वाले 15 ईयर्स के लिए आप क्या हमारे साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे, क्या आप हमें 1 लाख रुपए का माल सेल करोगे। मेरा कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें मेरे को 1 लाख का सेल करना था, तो 1 लाख का सेल करना था, मुझे पता चला कि 1 लाख का जब मैं सेल करता हूं तो मुझे 10,000 का फायदा होता है। क्या होता है? 10,000 का फायदा होता है, 10,000 की इनकम होती है। तो क्या ये मेरी फ्यूचर की इनकम है? जी सर, आपकी फ्यूचर की इनकम है। तो क्या मेरे को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में इसको ऐड करना चाहिए? यस सर, आपको इसको ऐड करना चाहिए। और ये आ जाएगा बेटा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट बोलो या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो, इसका रियल नेम होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यस सर। तो सर गुडविल कैसे निकाली जाएगी? बेटा गुडविल निकाली जाएगी अब गुडविल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कल हमने काफी सारी चीजें सीखी थी, आज हमने सीखा कि जो पास्ट का प्रॉफिट में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उनको सही करते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर के प्रॉफिट और इनकम को भी ऐड करते हैं। सर अब हमारा बचा एक ही चीज, ये आपको लिखना है ना, लिख लेना, मेरे को अभी कराने दो, फिर उसके बाद अगर आपको लिखना है तो आप लिख लेना, मैं सारी चीजें दोबारा से आपको दिखा दूंगा। तो इसने क्या रखा है? एरर। एरर क्या क्या सोल्व करते हैं? देखो बेटा, आपको डाटा दे रखा है, मैं कह रखा आपको डाटा दे रखा है 2017 का, ठीक है, मैं एक ही साल ले रहा हूँ, 2017 का, 2018 का और 2019 का, इस तरह से आपको डाटा दे रखा। जैसे ये कैसे होता है बेटा? ये होता है 16 17 17 18 और 18 19। यस सर, ये आपने कल ही बताया था, इस तरह से डाटा होता है बेटा, ठीक है। तो सर आप पूरा लिख दो, मैं लिख देता हूँ, मुझे फिर बाद में लगता है कि बच्चा कुछ सोचे कि ऐसे कैसे डाटा होता है 2018-19, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर कैसे देखते हो? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस तरह का आपको डाटा दे रखा था बेटा। डाटा में क्या दे रखा था बेटा? प्रॉफिट दे रखा था आपको, प्रॉफिट दे रखा था, यहाँ का प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ का प्रॉफिट दे रखा है और यहाँ का भी प्रॉफिट दे रखा है बेटा। इस तरह से आपको प्रॉफिट दे रखा। बात समझ में आई या नहीं आई? सर बात समझ में आ गई है सर। प्रॉफिट दे रखा था सर, प्रॉफिट हमें गिवन है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब हम क्या करने वाले हैं सर, ध्यान से देखना बेटा, क्या करने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान सुनो। मैंने कहा ये प्रॉफिट कहां से आता है सर? सबसे पहले आता है ग्रोस प्रॉफिट। क्या आता है? ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, ऐसा ही होता है ना सर? यस सर। ग्रोस प्रॉफिट से क्या होता है सर? इस ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो भी आप बनाते हो, ठीक है, मैं अभी यही रख रहा हूँ, ठीक है सर, ऐसा रहता है। तो मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कहां से आए? जीपी एंड जीएल से आए। तो बेटा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर आप स्टॉक भी डालते हो। हाँ सर, स्टॉक भी डालते हैं बेटा। 2 स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग, ऐसा ही होता है ना? हाँ सर, एक ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग होता है सर। ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में डालते हैं हम लोग, ये ट्रेडिंग अकाउंट के, ये कहां जाता है सर? ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और ये कहां जाता है बेटा सर? ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। हाँ या ना? यस सर। मैं कह सकता हूं अगर मैं ओपनिंग स्टॉक बढ़ाता हूं, आराम से सुना बेटा, आराम से सुना, ओपनिंग स्टॉक को अगर मैं बढ़ाता हूं, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा देता हूं बेटा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर? ओपनिंग स्टॉक को अगर आप बढ़ा दोगे तो इससे सर ग्रोस लॉस आएगा, या फिर मैं कहता हूं सिंपल सी बात है, ग्रोस लॉस को छोड़ो, मैं कहता हूं ग्रोस प्रॉफिट गिर जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट गिर जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट गिर जाएगा। सर कैसे? देखो बेटा, मैंने कहा आप इस तरह से तो बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से डालते हो। हाँ सर, इस साइड तो सारे सारे खर्चे आते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हो गया हमारे, और साइड आएगा सेल, बाय वगैरह आप लिख लेना बेटा, मैं बाय वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, और क्लोजिंग स्टॉक बेटा। ये साइड अगर ज्यादा हुई तो यहाँ पे आएगा जीपी, आया ना? मैंने कहा इस साइड को छोड़ो, सेम सब कुछ सेम है सर। एक बार एग्जांपल दे दो, मैंने कहा लो भाई एग्जांपल भी लो आप। ये है बेटा 10,000, ये है 1,000, ठीक है, ये है बेटा 500, पेन चेंज करता हूँ, ये 500 और ये है 5,000 और ये भी है बेटा 500। तो कितना आ गया बेटा जीपी देखना कितना है सर? 10,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 5,000, अरे प्लस नहीं होना चाहिए, 10,000 प्लस 1,000 माइनस 500 माइनस 5,000 माइनस 500, ये होगा बेटा 5,000 का प्रॉफिट। आराम से सोचना, आराम से, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने कह दिया कि भाई आप इसको क्या करो, 500 को क्या करो, बढ़ा दो। मैंने कहा अगर ये 600 होता तो, मैंने कहा जैसे ये 600 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4900, चेक कर लो। हाँ सर, मतलब जैसे ही मैंने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, इससे खर्चे बढ़ जाते हैं बेटा, इससे खर्चे बढ़ जाते हैं, अगर आपको ना पता हो तो। है सर, खर्चे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बेटा, कंजम्पशन बढ़ जाती है आपकी। सर ऐसा कैसे? अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 11th क्लास के बाद जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट कराऊंगा ना, ट्रेडिंग नहीं
ट्रायल बैलेंस कराऊंगा और ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आऊंगा वो देख लेना, उसकी क्लास में मिल जाएगा, वो पहली या दूसरी क्लास में, ठीक है सर। वैसे आप बता दो ना, इतनी क्लास देखेंगे हम। देखो बेटा कंजम्पशन कैसे आता है, सेल। सर कंजम्पशन कैसे आता है, देखो कंजम्पशन कैसे आता है सर, कितना कंज्यूम किया बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे आता है कंजम्पशन बेटा। कंजम्पशन की कितने का माल आपने कंज्यूम किया, हाँ सर शुरू में कितना था, कितना खरीदा और लास्ट में कितना बच गया। तो मतलब ये तो सेम है बेटा, ये सेम है, मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो आपकी क्या हो जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, दैट इज आपका प्रॉफिट क्या नाम है आपका, लॉस बढ़ जाएगा, आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। यस सर, इसको आ गया होगा समझ में इतने से, हाँ सर इतने से आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां करवाऊंगा मैं, और फिर मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाएगा इस चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। आप बड़े बच्चे हो, होप करता हूँ ये चीज समझ के आए। हाँ सर वैसे ही पता चल रहा है सर, देखिए जैसे ही आपने इसको 500 से 600 किया सर, हमारा प्रॉफिट क्या हुआ सर, गिर गया। मैंने कहा अगर मैं इसको 500 से बेटा 300 कर देता हूं तो सर 300 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5200 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया बेटा क्या, कि अगर ओपनिंग स्टॉक को मैं बढ़ाता हूं तो जीपी गिर जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक को क्या करता हूं, ओपनिंग स्टॉक को अगर मैं गिराता हूं तो जीपी बढ़ जाएगा। बेटा अगर मैं कहूं कि आप ओपनिंग स्टॉक को किस तरह से देखो, एक खर्चे की दृष्टि से देखो, ये हमारे लिए एक तरह से खर्चा है। अगर आप इसको एक एक्सपेंस की दृष्टि से देखोगे, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का रहेगा कि इट्स अ एक्सपेंस, तो आप समझ जाओगे अगर मैं एक्सपेंस को बढ़ा दूंगा तो जीपी गिर जाएगा, और अगर मैं एक्सपेंस को गिरा दूंगा तो जीपी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यस बात समझ आएगी। अब आ जाओ बेटा क्लोजिंग स्टॉक को भी आप क्लोजिंग स्टॉक ना मानते हुए इसको एक तरह से इनकम की तरह ट्रीट करना बेटा, इसको एक तरह इनकम की तरह ट्रीट करना। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो क्या होगा बेटा, जीपी आपका बढ़ जाएगा। इसको एक तरह से इनकम की दृष्टि से देखिए बेटा, इसका आपका पॉइंट रहना चाहिए इट्स अ इनकम, और आपका पॉइंट क्या रहना चाहिए, हालांकि ये क्या है, आपका पॉइंट रहना चाहिए इट्स अ एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो बेटा जब भी मैं कहता हूं इसको बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक को मैं कहता हूं गिराऊंगा तो जीपी भी मेरा गिर जाएगा। सर प्रूव करना, लो बेटा हमारे पास तो प्रूफ के लिए चीजें भी साथ ही हैं। इसको मैं करता हूं 1200, जैसे मैं इसको 1200 करता हूं तो बेटा उसको तो 500 ही रखते हैं आप, ठीक है। अब 500 ही रखेंगे उसको, 10,000 प्लस 1,000 माइनस 500 माइनस 5,000 माइनस 500, बेटा ये हो गया, एक मिनट नहीं, 1000 ही ले लिया क्या, 10,000 प्लस 1200 लेना था बेटा, तो ये तो हो गया बेटा 11,500, 11,200 माइनस कर देंगे 500 प्लस 5,000 प्लस 500, ये हो जाएगा बेटा 6,000, तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5200। तो मतलब जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया, दैट इज मैंने जैसे ही इसको बढ़ाया 200 से बढ़ा दिया तो 200 से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब देखना बेटा इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं 500 कर देता हूं, जैसे ही मैं इसको 500 करता हूं, जैसे ही मैं इसको 500 करता हूं तो क्या हो जाएगा सर, 10,500 इसे माइनस कर दो 6,000, तो ये हो जाएगा सर 4,500, क्या हो जाएगा 4,500। तो मैंने क्या किया, इसको अगर मैं 500 से गिरा रहा हूं तो जीपी भी मेरा 500 से गिर रहा है। बात समझ में आई या नहीं है, ये सर ये चीजें मैंने प्रूफ भी कर दी है, ये सर आपने प्रूफ भी कर दी है। तो आप सर आप क्या कहना चाहते हो, देखो बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक गिरेगा, क्लोजिंग स्टॉक गिरेगा तो सर प्रॉफिट भी गिरेगा। क्यों, जीपी गिर रहा है, सिंपल सी बात है, जीपी गिर रहा है ना बेटा। अगर मैं कह रहा हूं जीपी गिर रहा है तो कॉमन सेंस सर उस साइड से क्या नाम प्रॉफिट भी तो गिरेगा उस साइड से, क्योंकि जीएल कहां जाता है सर, जीएल ग्रोस लॉस या ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस सर कहां जाता है, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ जाएगा, और ये गिर रहा है तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी सर गिर जाएगा, हाँ या ना, यस सर। अगर ग्रोस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ जाएगा, अगर ग्रोस प्रॉफिट गिर रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी गिर जाएगा, हाँ या ना, यस सर समझ आ गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना मेरी बात को ध्यान सुनना, स्टॉक की हमेशा ट्वाइस एडजस्टमेंट रहती है। मैंने कहा देखो बेटा ये है 2016-17 और ये 2017-18, ठीक है। इसका प्रॉफिट दे रखा बेटा हमें, इसका प्रॉफिट कुछ भी दे रखा बेटा, ये लो बेटा, बात समझ आई नहीं। मुझे बताया गया कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग करता हूं बेटा, ओपनिंग में फिर ओपनिंग करता हूं, क्लोजिंग पहले ओपनिंग कर देता हूं, ओपनिंग कर लेता हूं, ओपनिंग स्टॉक और 16-17 इज अंडरवैल्यूड बाय ₹1,000। कह रखा है कि ओपनिंग स्टॉक जो थी वो अंडर वैल्यू है, मतलब 1,000 से कम बेटा। ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक कम है कितने से, 1,000 से, 1,000 से कम डाल रखी है, मतलब गलती से हमने 1,000 से कम डाल दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा 1,000 से, हाँ या ना। हाँ सर, ये ओपनिंग स्टॉक क्या है सर, ये एरर है,
एरर क्या है बेटा कि ओपनिंग स्टॉक जो है 2016-17 की, जो 2016-17 की जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्या है सर, वो है 1000 से कम है। क्या है? 1000 से कम है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करने से 1000 से बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही मैं ओपनिंग स्टॉक को 1000 से बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट गिर जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, यहां करूंगा सर ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दूंगा 1000 से, इसको मैं गिरा दूंगा। गिराने के लिए बेटा नेगेटिव के लिए हम ऐसे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ये कर जाएगा, फिर माइनस यूज कर रहे हैं 1000। तो सर यहाँ से ओपनिंग स्टॉक बेटा, अब क्लोजिंग स्टॉक तो सही निकाला हुआ, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो क्लोजिंग स्टॉक तो कॉमन सेंस सही निकाला हुआ। हाँ सर, तो यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसने कह रखा कि ओपनिंग स्टॉक जो है 2016-17 का वो खराब है। 2016-17 का 1000 से कम है तो 1000 से बढ़ा देंगे। जैसे ही बढ़ा देंगे सर हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्लोजिंग तो कुछ नहीं कर रखा, क्लोजिंग तो ठीक ही रहा होगा। हाँ सर, लेकिन अगर मैं यही बात करता हूँ, इसी में कहता हूं कि मेरे को एरर दे रखी है, क्या समझ लो, लिखने का समय दे दूंगा बेटा, ये चीज समझने की है, ये चीज समझने की ताकि रटना ना पड़े। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपको दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2016-17 इज अंडरवैल्यूड बाय ₹5000। क्या रखा है 2016-17 की 2016-17 की जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, कम से है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, करेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, 2016-17 की क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा कितने से सर, 5000 से। तो बेटा जैसे ही 5000 से आप बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे सर, हम करेंगे यहां पर कर देंगे, यही करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक तो कितने से बढ़ा दोगे सर, क्लोजिंग स्टॉक 5000 से बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्लोजिंग स्टॉक 5000 से बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी 5000 से बढ़ जाएगा, ये मैंने अभी बताया। यस सर, बढ़ा देंगे। अब ध्यान सुनो बेटा, यहां का क्लोजिंग स्टॉक, यहां का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। बात समझ आई या नहीं आई, ध्यान से समझना, ये बात समझाना चाहता था मैं आपको। यहाँ का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा तो बेटा पिछले साल को तो मेरे को टच नहीं करना, मेरे को तो 2016 और 16-17 और 17-18 को देखना है। हाँ सर, तो सर यहाँ के ओपनिंग को तो ठीक कर दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ का ओपनिंग अगले साल के क्लोजिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है सर। लेकिन सर यहाँ का क्लोजिंग अगले ही दिन उसका ओपनिंग हो जाएगा सर। तो यहाँ पर एरर है, तो बेटा वो एरर यहाँ पर भी तो आई होगी। हाँ सर, तो दैट इज, अगर मैं यहाँ 5000 से बढ़ा रहा हूँ, यहाँ 5000 से बढ़ा रहा हूं तो बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ की स्टॉक को भी तो, ओपनिंग स्टॉक को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना 5000 से। हाँ सर, बात समझ आएगी बेटा। यहां जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को, मैंने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 2016-17 का वो अंडर वैल्यूड है, तो उसको ओवर वैल्यूड कर देंगे, मतलब उसको बढ़ा देंगे, हाँ सर उसको बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा आप अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ाना चाहिए। हाँ सर, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ाएगा, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, वहां पर पिछले साल में तो प्लस हो जाएगा, इस साल में ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है, दैट इज खर्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चे बढ़ रहे हैं दैट इज प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मैं यहाँ गिरा दूंगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, आ गई है सर। चलो सर, इसको एग्जांपल के थ्रू करवाने वाले हो? हाँ, एग्जांपल के थ्रू भी करवाने वाला हूँ। मेरे को एक बात का और जवाब दीजिए बेटा, एक एरर और बताइए। मैंने कहा सर क्या एरर, मैंने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था। ठीक है, कोई भी लगा लो, कोई भी, मैंने एक एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया जो मशीनरी, मान लो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए फॉर द मशीनरी पे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। तो आपको पता है कि सर मशीन पे जो भी हम इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हैं, तो सर वो क्या होता है सर, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है सर, हाँ या ना। लेट अस सपोज मैंने कहा कि मेरी मशीन जो थी, मेरी 1 लाख रुपए की मशीन थी। ठीक है, हाँ सर, मशीन 1 लाख रुपए की थी, उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस किए मैंने, बेटा 10,000 रुपए। ठीक है, इसको तो बेटा मैंने ठीक करेक्ट कर दिया, उस पर डेप्रिसिएशन भी लग रहा था बेटा 10% एसएलएम बेसिस पे लग रहा था, मैं जूम कर रहा हूँ, 10% एसएलएम बेसिस पे लग रहा था। और ये जो मशीन मैंने खरीदी थी ना, ये 1/4 की बात ही बता रहा हूँ, 1/4/2016 है, तो 16 ही ले लेता हूँ अपने एग्जाम्पल में कि 1/4/2016 की बात है। ठीक है, यस सर, 1/4/2016 की बात ले लो। तो मैंने कहा कि ऐसे हुआ, और 31/3/2017 में मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। कितना, 10,000 से। अब आपको लगा कि हाँ सर आपने तो मूर्खता वाले काम कर दिए सर। ये कौन सी कंपनी थी, मैं बताता हूँ, मिस्टर एक्स की कंपनी थी बेटा, कोई भी। तो मिस्टर एक्स की कोई भी पार्टनरशिप फर्म थी, मिस्टर एक्स चला रहे थे, अकाउंटेंट मिस्टर एक्स से। तो अब उनको पता चला, ओ माई गॉड, मैंने क्या कर दिया, हमने तो कंसेप्ट की ही धज्जियां उड़ा दी। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आना चाहिए था सर? वो बोला कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना ही नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को गिरा दिया, मतलब प्रॉफिट को कम कर दिया।
क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डाल दिया बेटा। लेकिन क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आना चाहिए था? सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड नहीं आना चाहिए था, ये तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था। दैट इज सर ये एंट्री होनी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज मशीन में 10,000 जाने थे। ठीक है बेटा, तो बात समझ आई? ये सर बात तो समझ आ गई। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में जो भी हमारा प्रॉफिट रहा होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट रहा होगा उसमें ऐड कर देंगे क्या, एरर। क्या कर दी एरर, क्या कर दी बेटा, क्या कर दिया आपने एरर, क्या कर दिया, चार्ज, चार्जिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर थे वो मैंने यहाँ चार्ज कर दिए, तो मैं ऐड करूंगा 10,000। लेकिन एक बात और बताना, एक बात और बताइए श्रीमान जी, जब आप मशीन की वैल्यू को बढ़ा दोगे 10,000 से, तो आपने डेप्रिसिएशन किस पे लगा रखा होगा? सर डेप्रिसिएशन तो 1 लाख पे लगा रखा होगा, तो इसका 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा? हाँ सर, ये माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 10,000 पे? 1 लाख वाला तो आपने चार्ज कर रखा है, मुझे पता है 1 लाख जो भी उस पर 10% है वो आपने चार्ज कर रखा है, लेकिन इस पे भी तो 10% चार्ज करो। हाँ सर, पे 1,000 चार्ज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो भी आपका प्रॉफिट था उसमें ऐड हो जाएगा 9,000 रुपये। हाँ या ना? यस, बात समझ में आ गई है। तो चलो इतना ही था, इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझने का कोशिश करेंगे, और बाकी फिर आप क्वेश्चन घर से करके लाओगे। लो मैं दिखा देता हूँ और मैं गायब भी हो जाता हूँ, जल्दी से करो बेटा। मुझे एक क्वेश्चन करवाना है, उस क्वेश्चन के बाद मुझे आपको एक चीज और भी करवानी है, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखना, समय मैं दूंगा कम बेटा, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो बेटा। जल्दी से करिए बेटा, फास्ट लिखो थोड़ा सा। मुझे आज आपको जनरल एंट्री भी करवानी है, ठीक है? थोड़ा जल्दी कीजिए। मैंने 45-50 मिनट लगा दिए इस कंसेप्ट को कराने के लिए। हो गया? करो जल्दी से करो, आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी एंट्रियां और करवा रहा हूँ।
सर अच्छी तो आप कराते ही रहते हो। हाँ अच्छी ही करवाता रहता। पहले मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, उस एग्जांपल के बाद करवाते हैं आगे। मैंने लगभग सारी आपको एडजस्टमेंट करा दी है, एक्स्ट्रा ही करवाई हैं एक दो। काफी ज्यादा दिखवा दिया, तो मैं आ जाऊँ साइड में वैसे। आ जाओ सर, दिखते रहा करो सर आप। बातें करते रहा करो। ओके, बातें करते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, आप जल्दी जल्दी लिख लो। जल्दी लिख लो। ठीक है, ये लो जल्दी, बस लास्ट। यू हैव 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बेटा, ठीक है। होपिंग सो हो गया होगा। यस सर हो गया। तो जल्दी से एक एग्जांपल लिख लो बेटा। एग्जांपल मैं कराता हूँ, क्वेश्चन आपको घर से करके लाने, क्वेश्चन आपको घर से करके लाने, ठीक है। यस सर, क्वेश्चन हम घर से कर लेंगे। लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल क्या लिख रखा है? कैलकुलेट द गुडविल, कैलकुलेट द गुडविल, ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करनी है। दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितने साल का प्रॉफिट मांग रहा है। अब आपको ये चीजें पता चल रही है। हाँ सर, ये कितने साल का प्रॉफिट मांग रहा है फ्यूचर के। नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3 ईयर, ठीक है। दे रखा है नंबर 1 नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3 ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, दे रखा है बेटा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है आपको 2000, आराम से लेता हूँ मैं, 19-20, 2018-19, 2017-18, दो 3 का ही दे दूँ। ऐसा 3 का ही दे दो, 3 ही बहुत है, इन्हीं में ही हम वो कर लेंगे, ठीक है। ये दे रखा बेटा 1 लाख एंड 1.5 लाख, और यहाँ दे रखा बेटा 20,000 का लॉस। ब्रैकेट है तो लॉस है बेटा, 20,000 का लॉस। आगे लिखो बेटा। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड आपको दे रखा है, नंबर थर्ड में दे रखा है आपको, दे रखा है प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट ऑफ ईयर 2019-20 इंक्लूड प्रॉफिट, इंक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम लॉटरी, इंक्लूड लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम ऑफ ₹10,000। फिर क्या करेंगे बेटा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018-19 इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड करता हूँ, अंडर वैल्यूड ने ऊपर करवा दिया, इज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000। मतलब वो क्या हो गया, 2018-19 की ओवर वैल्यू ज्यादा बढ़ा रखी है, मतलब जीपी हमने ज्यादा बढ़ा रखा है। वो आप करना क्या करनी है सर। फिफ्थ लिखिए बेटा, फिफ्थ लिखिए, लॉस बाय फायर इनकर ड्यूरिंग 2017-18 ऑफ रुपीज 1,50,000, 1,50,000 पे लगा और उसमें ही इंक्लूड है बेटा। तो 1,50,000 क्या लग गया सर, लॉस हो गया हमें, ठीक है। और तो बेटा मेरे पास पेज नहीं है, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। यहाँ तक जल्दी से लिख लो बेटा, यहाँ तक जल्दी से लिख लो, मैं साइड में ही आता हूँ। हाँ सर लिख लिया है, तो आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। कितने हो गए बेटा?
5 हो गए और मैं कुछ दूं, हाँ एक और देता हूँ, मैं इसी को यहीं दे लिख देता हूँ बेटा कुछ 6, नंबर 6, नंबर 6 कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट ₹20,000 चार्ज एज रिवेन्यू, एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन 2018-19, 2018-19 नहीं, एक मिनट रुको, 2019-20, 19-20 और डेप्रिसिएशन का रेट है बेटा 10%, ठीक है 10%। और ये चार्ज किया था बिगिनिंग में बेटा, बिगिनिंग का ये एक्सपेंस है, ठीक है मैं लिख देता हूँ ये बातें, वरना आपको बाद में परेशान कर सकती हैं। एक्सपेंसेस डन ऑन 1/4/2019। कहीं आप सोचो सर ने 1 साल का डेफिनेट क्यों लगा दिया, ठीक है ये लो बेटा आराम से जल्दी से लिखिए बेटा आपको इसको। हम साइड में जाए, हाँ सर आप साइड में आराम से लिख लो बेटा। जल्दी से लिखो बेटा। आंसर लिख लिया है, आप आ जाइए। तो चलो बेटा कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सॉल्यूशन लिखो बेटा, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम चार्ट बना लेंगे पार्टिकुलर्स, क्योंकि हमें प्रॉफिट को ठीक करना है ना। पार्टिकुलर्स क्यों, ऊपर लिख लो कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल। बेटा एक दो चीज और लिखवा दूं, मैंने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ लिखवाया नहीं है वहाँ पे, मैंने एग्जांपल दे दिया था, लिखवाया नहीं है तो मैं आपको और भी लिखवाता हूँ। मेरा पेज खत्म हो गया था ना इसलिए मैं लिखवा नहीं पाया। 6 या 7 और लिखो बेटा, और लिखो 7। प्रॉफिट ऑफ 2018-19 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1000, ठीक है ये सर 1000 लिख दिया। 8 इट इज एक्सपेक्टेड दैट one more employee, one more employee should be hired at the rate of 10,000 per annum from 2021, from 2020-21 बेटा, ठीक है आगे लिखिए। 8 के बाद 9, we get a contract, we get a contract which increase the future profit by ₹10,000 each year। बस बेटा अब कैलकुलेट करो। सबसे पहले मैं आपको दूं, हाँ आपको 2 मिनट दिया बेटा, मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया, आपको 2 मिनट का समय दिया। ये करेंगे हम, आपको पोज भी कर सके हम, ऐसे जैसे मैं स्क्रीन को पोज कर दूं, ठीक है इस तरह का कोई सिस्टम देखूंगा मैं, ठीक है ना जी सर ऐसा कुछ देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, यस सर हमने कर लिया है। तो बेटा मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप 2 मिनट में आप कीजिए, ठीक है 2 मिनट में आप कीजिए बेटा। मैं परफॉर्मा बना रहा हूँ आराम आराम से, आप लोग कीजिए, मैं परफॉर्मा बना रहा हूँ आराम आराम से, फिर साथ साथ करेंगे, ठीक है ताकि मेरा थोड़ा सा समय बच जाए। हाँ जी सर आप भी अपना समय बचाइए। तो चलो मैं परफॉर्मा बना रहा हूँ आराम आराम से। सॉल्यूशन पार्टिकुलर्स, सर पहले तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट।
जल्दी से करो बेटा आप पार्टिकुलर्स। 2000 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 2017-18 से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। 2017-18, 2018-19, 2019-20, इस ऐसे हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। हो गया बेटा आप लोगों का? हाँ सर हो गया। तो चलो अब मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, अब हम करते हैं साथ साथ में। चेक कर लेना आप लोगों का, अगर कोई कर रहा है बेटा तो करते रहो। 1 लाख नीचे से ना, 20,000, 1.5 लाख, 1 लाख, 20,000, 1.5 लाख, 20,000। यहाँ पे तो सर लॉस है। 1.5 लाख, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, और यहाँ है 1 लाख। तो चलो एक एक एडजस्टमेंट को देखते हैं और ठीक करते हैं बेटा। एडजस्टमेंट को देखते हैं और ठीक करते हैं। क्या क्या रखा है? सर डाटा दे रखा, प्रॉफिट फॉर द ईयर 19-20। 19-20 में एक लॉटरी की इनकम बेटा हटा दो। 19-20 में 10,000 हटा दो। अब नॉर्मल आइटम है ना? यस सर, मतलब नॉर्मली नहीं होता। 19-20 में, 19-20 है ना? हाँ सर, 19-20 में 10,000 हटा दो, मतलब लास्ट वाले में यहाँ से 10,000 हटा दो बेटा। कैसे सर? प्रॉफिट फ्रॉम एबनॉर्मल इनकम। ठीक है, एबनॉर्मल इनकम नॉर्मली होती नहीं है, कर को माइनस एबनॉर्मल इनकम, माइनस ही लगा दिया तो इसको यहाँ से ऐसे ही कर देते हैं, ओनली 10,000 आ जाएगा। माइनस लगा दिया शुरू में तो पता चलेगा एबनॉर्मल इनकम लेस कर, दैट इज लॉटरी, दैट इज लॉटरी। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाते यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये माइनस कर दिया हमने। उसके बाद चलते हैं बेटा अगली एडजस्टमेंट पे। तो जो जो एडजस्टमेंट हमारी होती जाएंगी उसको टिक करते जाओ। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया बेटा। आगे चलते हैं बेटा। क्या रखा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 18-19, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 18-19 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। कितने से? 5,000 से। 5,000 से ज्यादा कर रखा है। तो बेटा क्या कर देंगे हम? उसको कम कर देंगे 5,000 से। बात समझे आई या नहीं आई? यस सर। तो क्लोजिंग स्टॉक को बेटा कम कर दिया है तो क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्या कर देंगे? प्रॉफिट को भी कम कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रॉफिट को भी कम कर देंगे। तो क्या करेंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 18-19 के स्टॉक को हमें कम करना है। 18-19 के स्टॉक को हमें कम करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? 5,000 से लेस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यू था तो बेटा इसको अंडर वैल्यू करना पड़ेगा, मतलब ओवर वैल्यू था, ज्यादा से बढ़ा हुआ था, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर, ये बात समझ आएगी। अब मेरी बात तो ध्यान सुना। 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक क्या नाम है? ओवर वैल्यू था। ओवर वैल्यू था मतलब ज्यादा से डेबिट कर, ज्यादा से क्रेडिट कर रखा था। यस सर, मतलब सर सिंपल सी बात, देखो मेरी बात को ध्यान सुना बेटा। इसको मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये बेटा 18-19, ये है 18-19। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, मान लो होना तो चाहिए था 1,000, होना चाहिए था 1,000, बट उन्होंने क्या कर रखा है? 6,000 कर रखा है। 1,000 नहीं कर रखा, 6,000 कर रखा। दैट इज ओवर वैल्यू कितने से? ओवर वैल्यू कितने से सर? 5,000 से। तो मेरे को क्या करना देना चाहिए सर? इसको तो 5,000 से इस प्रॉफिट को गिरा देना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो भी जीपी आया हुआ था, यहाँ पे जो जीपी आया हुआ था वो ग्रेटर था कितने से? 5,000 से। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? इसको तो मतलब जीपी को, जो जीपी क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट में जाएगा। दैट इज यहाँ से तो मेरे को प्रॉफिट को कम करना चाहिए कितने से बेटा? 5,000 से। तो मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया बेटा। क्या करें? माइनस कर दिया हमने कितने? 5,000 रुपये। लेकिन मैंने क्या रखा है कि यही बेटा, यही तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। 19-20 का यही तो ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना? 6,000 का। तो ये कितने से ज्यादा है सर? ये भी 5,000 से ज्यादा है। तो बेटा ये 5,000 से ज्यादा है, दैट इज हमारा कितना? ग्रोस प्रॉफिट कितने से कम है बेटा? खर्चे अगर ज्यादा होंगे तो ग्रोस प्रॉफिट कितने से कम है? 5,000 से। दैट इज ग्रोस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितने से कम है? नेट प्रॉफिट में आ जाऊं तो वो भी कितने से कम है सर? 5,000 से। तो मेरे को क्या कर देना चाहिए सर? इस प्रॉफिट को आपको बढ़ा देना चाहिए बेटा। कितने से? 5,000 से। बात समझ में आई या नहीं? दोबारा समझा दिया मैंने, पहले भी समझाया। यस सर। तो नेक्स्ट ईयर का क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 5,000। किस रीजन से? किस रीजन से? प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड बाय 5,000। ओपनिंग स्टॉक जो थी वो ओवर वैल्यूड थी कितने से बेटा? 5,000 से। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो उसको कम कर दें, और कम करने से क्या जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जी सर, प्रॉफिट को हमने बढ़ा दिया है, तो लिख लो बेटा। यस सर, लिख दिया है। आगे चलो।
आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या रखा है, क्या रखा है, लॉस बाय फायर। बेटा लॉस बाय फायर हुआ है तो लॉस हुआ है, ऐड कर देंगे, ठीक है। इनकर ड्यूरिंग 2017-18, 17-18 में हमें लॉस बाय फायर हुआ कितने का बेटा, कितने का लॉस हुआ सर, 1.5 लाख का। तो ऐड कर दो बेटा, धंधे से रिलेटेड तो नहीं है, हाँ सर 17-18 धंधे से रिलेटेड नहीं है सर, तो इसको ऐड कर देंगे सर। ऐसे तो सुराग लगती रहेंगी, है सर, यस सर। आगे चलो क्या करेंगे यहाँ पे सर, ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। क्या करें, लॉस बाय फायर, जो भी हमें लॉस बाय फायर हुआ उसको हम ऐड कर देंगे। बात समझ आई है नहीं, ये सर बात समझ आ गई। अब आगे चलो बेटा, अब आगे चलो, इसमें क्या क्या रखा है इसको आराम से पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या रखा है इसको आराम से पढ़ेंगे। कह रखा है कि क्या रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट, एक प्लांट है मतलब आपकी एसेट है, उसके ऊपर हमने 20,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था बेटा। चार्ज ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ बेटा, रिवेन्यू का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल दिया। ओ माय गॉड सर, ये तो पाप हो गया। तो इसको क्या करेंगे बेटा, इसको तो एलिमिनेट कर देंगे, दैट इज 20,000 को तो ऐड कर देंगे कब, 19-20 में। लेकिन इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन भी बता रखा है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, और ये कब डाला है, 1/4 को, 1/4 को ये खर्चा हुआ था, दैट इज 1/4 को ये खर्चा हुआ था। तो 1/4 पे मतलब 10%, मतलब 2,000 तो डेप्रिसिएशन डालना है सर, ये तो डेप्रिसिएशन लगाना है, और 10,000 आपको ऐड करना है, 10,000 आपको ऐड करना है सर, 10,000 ऐड करेंगे। तो चलो बेटा करते हैं, चलो करते हैं 19-20। तो 19-20 में ये रहा 19-20, तो चलो 19-20 में करते हैं बेटा। क्या क्या करना है, तो सर ऐड कर देंगे एरर किस चीज की, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंस चार्ज एज रिवेन्यू, इस चीज का सर कितना बेटा, 10,000 का। तो हम इसको ऐड कर देंगे। आप पूरा वो लिखना चाहते हो कि नहीं भाई हमें प्लांट में डालना था, वो करना था, आप पूरा पूरा लिख सकते हो। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन बेटा, डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा, 20,000 का 10%, पूरे साल का लगेगा ना, हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट तारीख की बात कर रखी है, फर्स्ट की है, हाँ सर। तो बेटा लिख लो, हम साइड में हो जाते हैं, आप लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए बेटा। यस सर हो गया है, तो चलो आगे करते हैं, हो गया है तो आगे करते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, तो हम आते हैं यहाँ पर। इसने क्या रखा है कि प्रॉफिट ऑफ 18-19 इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा ये एक तरह से एफडी है सर। एफडी पे सर जो कमाई है वो धंधे से नहीं है सर, वो फोकट की कमाई है। तो फोकट की कमाई हटाओ बेटा, कितने की है, 1,000 की। कब की, 1,000 घटा देंगे 18-19 में से, 18-19 में से 1,000 घटा दो बेटा, 1,000 हटा दो, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देख लो बेटा क्या आएगी, मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब धंधे से रिलेटेड नहीं है ये सर, दिखा दो हमें, ये लो बेटा लिख लो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है सर, आगे चलिए, चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या रखा है इसने, इट इज एक्सपेक्टेड दैट, बेटा ये तो क्या होगा सर, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ये फ्यूचर का है बेटा, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, क्या से, फ्यूचर से रिलेटेड है बेटा, फ्यूचर से रिलेटेड है। कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर, तो बेटा अभी पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट में प्लस माइनस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालो बेटा अभी, तो निकालो बेटा इसका एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया बेटा, इसको हटा देते हैं तो यहाँ आएगा एवरेज प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट निकालो बेटा, प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट, तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, करेक्ट प्रॉफिट आएगा, जल्दी से ऐड करो बेटा, करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा, 20 माइनस 20,000 प्लस 1.5 लाख और प्लस 1.5 लाख और तो कुछ है ही नहीं, ये हो जाएगा बेटा 1,30,000। तो पहले का तो आएगा 1,30,000, पहले का आएगा 1,30,000, ठीक है। दूसरे का एक और मेरे को लिखने दो, आप भी टोटल करते रहो, उसके बाद दिखाता हूँ, टोटल करते रहो दिखाते हैं। तो इसमें आएगा बेटा 1,50,000 माइनस 5,000, ठीक है, ओवर वैल्यूड है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, और क्या चीजें हैं सर, माइनस कर देंगे 1,000, तो ये 44,000 बेटा, 144,000, यस सर 144,000 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले पे चलते हैं, 1 लाख माइनस 10,000
और प्लस 5000 और प्लस 10,000 माइनस 2000, तो बेटा 1,03,000, 1,03,000 प्लस माइनस आप चेक कर लेना बेटा। एक बार मैं चेक करता हूँ, 1,00,000 माइनस 10,000, 10,000 किस चीज़ की है, 10,000 किस चीज़ की है सर, एबनॉर्मल इनकम के, उसके बाद माइनस की प्लस किया है 5,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000, ठीक है बेटा। ये लोग मास्टर जी गायब हो जाते हैं, आप आराम से जल्दी से लिखो बेटा, चलो बेटा ठीक है। प्लस माइनस में कुछ भी गड़बड़ होगी तो आप चेक कर लेना। सर हो गया, आप आ जाओ। चलो बेटा हम आ गए हैं। अब क्या क्या दे रखा है, कुछ नहीं सर, इसमें तो यही सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। लिखो बेटा एवरेज प्रॉफिट, यहाँ से लिखो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,30,000, 1,40,000, 1,30, 1,40, 1,3, 1,30, 1,40 प्लस 1,3 को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, चेक करना ये कितना आएगा। सर ये आ जाएगा 1,30,000, 1,40,000 और 1,03,000 डिवाइडेड कर देंगे 3 से, तो ये कुछ तो डेसिमल में आ रहा है, ये आएगा 1,25,667 बेटा। दोबारा चेक करता हूँ, 1,30,000, 1,40,000, 1,03,000। आप लोग होते तो मुझे इतनी बार कैलकुलेशन नहीं करके देखनी पड़ती बेटा, क्योंकि आप मेरे को करेक्ट बता देते। तो ये आया है 1,25,667 रुपये, ठीक है 667। तो इसमें ऐड कर देंगे बेटा, ऐड कर दो, ऐड कर देंगे क्या, फ्यूचर की इनकम, क्या कह रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से बेटा फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ेगा, एवरेज करने के बाद ही ऐड करेंगे ना। हाँ सर ये चीजें तो क्या है, ये फ्यूचर के एवरेज प्रॉफिट क्यों करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट इतना आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसे करके उस जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें ये चीज ऐड करो और ये चीज लेस करो, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला है सर प्रॉफिट आपको, सर हमें प्रॉफिट होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट से, तो हमें प्रॉफिट होने वाला है सर 10,000 रुपए का। अरे सर यहाँ तो 10,000 है, तो एक बार चेंज कर लो बेटा, थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको तो 12,000 कर दो ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। इसको 12,000 कर लो, वी गेट अ कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्रीज द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ 12,000 रुपए ईच ईयर, और इट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सैलरी देनी पड़ रही है बेटा एक एम्प्लॉय की 10,000 रुपए। यहाँ तो आ जाएगा 12,000, नीचे आएगा 10,000, वरना तो सेम ही आ जाता है बेटा, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। तो 12,000 ऐड कर दो, 10,000 लेस कर दो, तो माइनस कर दो क्या, फ्यूचर एक्सपेंस, सैलरी, जो भी हमें सैलरी पे करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसमें 2,000 ऐड हो जाएगा, तो 1,27,667, तो हो जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और गुडविल कितनी हो जाएगी, फिर गुडविल हो जाएगी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। निकालना बेटा कैसे आएगा, सर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 1,27,667 मल्टीप्लाई बाय सर 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज था 3 बेटा, तो इसमें कर देंगे 2,000 का ऐड और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो बेटा ये आ रहा है हमारे पास 3,83,000, 3,83,000 आएगा बेटा। वैसे 3,83,000 एक आएगा, लेकिन वो ऊपर अगर मैं डेसिमल वो ठीक कर दूंगा तो 3,83,000 आपका आंसर आ जाएगा, 3,83,000। तो होप सो आप लोगों का हो गया होगा, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। हो गया हाँ जी, हाँ बता दो, ये तो हो गया। तो चलो हमारा ये कंप्लीट हुआ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पर ही हमने आज पूरी लेक्चर लगा दिया बेटा। ये चीजें बहुत ही आसान तो होती हैं लेकिन समझ में बहुत कम आती हैं, मैंने आराम से समय लगा के आपको ये चीजें कराई है। तो चलो मैं आपको आगे करवाता हूँ, एक नई चीज करवानी है मेरे को आप लोगों को, पता है बेटा आप लोग क्या करने वाले हो। हाँ सर, जब जब पीएसआर चेंज होता है ना बेटा, जब जब पीएसआर चेंज होता है, आप क्या कर रहे हो सर, चेंज कर रहे हैं क्या, पीएसआर, क्या पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसमें, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ध्यान सुनो बेटा, ऐसे हो रहा है, यस सर। बेटा रिजर्व पता है आपको कहां से बनते हैं, रिजर्व कहां से बनते हैं सर, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब सर ये प्रॉफिट से ही बनते हैं, प्रॉफिट से ही बनते हैं। दीज आर
टू बी मेंटेन फ्रॉम द प्रॉफिट। सर ये मेंटेन होते हैं कहाँ से? प्रॉफिट से। सर प्रॉफिट से बनते हैं बेटा। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं बेटा? प्रॉफिट के दो हिस्से कर देते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट के हमेशा ही दो हिस्से किए जाते हैं। क्या सर? एक को तो रिजर्व के रूप में, एक को तो रिजर्व के रूप में रख लेती है फर्म, और एक को क्या नाम है, कुछ हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पार्टनर के बीच में। हाँ सर, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और कुछ उसको रिजर्व के रूप में रख लेती है बेटा, है ना, रिजर्व के रूप में। लाइक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। तो आपने देखा होगा जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता था उसमें से पार्टनर को जो भी चीजें देने के बाद यहाँ करते थे बाय रिजर्व, कि रिजर्व में कुछ चला गया और जो ये बचता था ना ये बाय डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ या ना? यस सर। तो बेटा आप मेरे को ये बताइए ये किसका है? ये रिजर्व किसका है? सर ये रिजर्व भी तो पार्टनर का ही है, ये रिजर्व भी तो पार्टनर का ही है। मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा कि अब तक का टोटल रिजर्व है 3 लाख रुपए। अब तक का टोटल रिजर्व है 3 लाख रुपए। ठीक है, जब भी कंपनी बनी बनने से लेके अब तक का कितना है? 3 लाख रुपए। और जब कंपनी नहीं बेटा, पार्टनरशिप फर्म, हम फर्म बात करें कंपनी की बात नहीं है, जब पार्टनरशिप फर्म बनी और अब तक हमारा टोटल रिजर्व ये है बेटा, टोटल रिजर्व हमारा ये है। तो मतलब ये कहां से बनाया गया है बेटा? रिजर्व को प्रॉफिट से, प्रॉफिट से ही तो बनाया गया है। हाँ सर, प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कहां से मेंटेन किया गया है बेटा? आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से, आउट ऑफ प्रॉफिट से ही ये रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, उनका रेशो कितना था? मैंने कहा ए और बी पार्टनर थे, उनका रेशो था 1:1। तो इसमें भी उनका हिस्सा कितना था? सर 1:1। तो मैं अगर मैं कहूं कि रिजर्व में ए और बी का हिस्सा बताना, तो आप कहोगे सर 1.5 लाख तो ए का है और 1.5 लाख बी का है। वैसे ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? फ्यूचर के अनफोर्सीन क्या नाम है, कोई भी लॉसेस वगैरह हो जाए तो उससे बचने के, लाइक कोरोना से एकदम से किसी कंपनी के पास अच्छे रिजर्व थे तो कोरोना में जो भी सिचुएशन आई वो उनसे बच निकले। ठीक है, क्योंकि उनके पास मोटा पैसा था रिजर्व के रूप में। लेकिन जिस कंपनी के पास रिजर्व नहीं था वो कंपनी थोड़ी सी या तो डगमगा गई या चली ही गई। ठीक है, तो रिजर्व रखते हैं हम किसके लिए? अनफोर्सिन कोई लॉसेस वगैरह आ जाए, या फिर हम सोच रहे हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जितना भी हो रहा है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखते रहें। मतलब इन फ्यूचर में अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, बिजनेस को बड़ा करना हो, तो उस पैसे को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बिजनेस इसी तरह से प्रोविजन और रिजर्व बना के चलते हैं। सर प्रोविजन किस लिए होते हैं? वो पार्टिकुलर पर्पज के लिए होते हैं बेटा। ठीक है, 11th में भी कराते हैं हम, 12th में भी बताते हैं हम इन चीजों को। ठीक है, 11th में इन डिटेल करवाते हैं, 12th वाले बच्चे को भी पता होती है ये चीजें, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। ठीक है, यस सर। तो मैंने क्या कहा कि इसमें कितना है? सर इसमें ए का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा इतना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अब ए और बी के बीच का हिस्सा चेंज हो रहा है। अभी ए और बी के हिस्सा चेंज हो रहा है बेटा। ये कह रहे हैं हम लेंगे 2:1। क्या लेंगे? 2:1। बेटा जो प्रॉफिट बटना चाहिए था, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो तो ओके है, जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो तो ओके है, वो तो उनके पीएसआर में चेंज है। पीएसआर में 1:1 में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कैपिटल में गया। ठीक है, लेकिन इसको देखो बेटा, अगर रिजर्व को सेम रखते हैं, अगर हम कहते हैं रिजर्व को सेम रखते हैं, तो अब रिजर्व किस में बढ़ जाएगा? सर ए में जाएगा 2 लाख और बी में चला जाएगा 1 लाख, बी में चला जाएगा 1 लाख। ध्यान से सुनो बेटा, क्या? हाँ सर, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2/3 यहां पे आ जाएगा और 1/3 इसके पास आ जाएगा। देखो बेटा, अब बी रो रहा है, बी रो रहा है बेटा, बी रो रहा है। बी कह रहा है मेरे साथ क्या हुआ, बी कह रहा है मेरे साथ क्या हुआ, मेरी तो दुनिया खराब कर दी इसने। किसने? ये ए ने जैसे ही मेरे साथ प्रॉफिट चेंज किया, मेरी तो दुनिया ही खराब कर दी। सर बाल नहीं है, लो बेटा बाल, लो बाल, बाल बना दिए मास्टर जी ने, लो। बेटा बी रो रहा है, बी कह रहा है मेरे साथ क्या किया। ओ माय गॉड, मतलब फ्यूचर के, मतलब पास्ट का प्रॉफिट जिसमें मेरा अगर ये अच्छा रहता, ये कब कह रहा है? अब भी कह रहा है काश हम रिजर्व ना बनाते, काश हम रिजर्व ना बनाते तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और मेरे को भी 1.5 लाख मिलता और ए को भी 1.5 लाख मिलता। अब ए को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, मुझे 1 लाख मिल रहा है। मेरा 50,000 जो मैंने मेहनत करी थी पिछले सालों में, वो 50,000 की मेहनत ए को मिल रही है। ए हंस रहा है बेटा, ए हंस रहा है, ये हंस रहा है बेटा। ए कह रहा है ये कह रहा है ये हमें तो फालतू पैसा मिल गया। ये कह रहा है ये, इस तरह से ए मुस्कुरा रहा है, ए मुस्कुरा रहा है बेटा। ए कह रहा है हमें तो पैसे मिल गए, हमें तो 50,000 फालतू मिल गए। तो क्या आपको नहीं लगता ये जेन्युइन इशू है? क्या आपको नहीं लगता ये जेन्युइन इशू है? हाँ सर, ये जेन्युइन इशू है। तो क्या इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए? यस सर, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। तो सर हम क्या करें? जब
पीएसआर चेंज होगा, जब जब पीएसआर चेंज होगा, जितने भी रिजर्व होंगे ना बेटा, जितने भी रिजर्व होंगे उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं, बाद में आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, बाद में आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, या तो मैं इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा या एडजस्ट कर दूंगा। अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा रहा हूं, मतलब जब भी पीएसआर चेंज होगा, जब भी पीएसआर चेंज होगा तो बोला जाएगा भाई साहब सुनो मेरी बात कुछ ऐसी है, जो भी हमारी फर्म के पास रिजर्व है ना उसको बांट दो, उसको बांट दो। जिस दिन पीएसआर चेंज, जिस दिन पीएसआर चेंज, इसको क्या करो, रिजर्व को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर, पार्टनर में। किसमें बेटा, ओल्ड रेशो में, नॉट न्यू रेशो, ओल्ड रेशो बेटा, क्योंकि ओल्ड रेशो में जैसे ही आप कर दोगे तो पार्टनर खुश, ए को भी मिलेगा 1.5 लाख, इक्वल रेशो था ना, हाँ सर, और बी को भी मिलेगा 1.5 लाख। ये कहां चला जाएगा सर, इनकी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगी बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको रटवाया नहीं है बेटा, मैंने आपको समझाया है कि क्यों इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी क्वेरी होती है सर क्यों, वाई ओल्ड रेशो, वाई ओल्ड रेशो सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर, जो भी हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वाई ओल्ड रेशो। आई होप सो आपको ये चीज रटनी नहीं पड़ेगी, आपको पता चला क्यों वाई ओल्ड रेशो, वाई नॉट न्यू रेशो, हाँ या ना? यस सर, बी के दुखड़े को कम करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो जल्दी से आप लिख लो बेटा, इसकी मैं एंट्री करवाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है सर, अगर आप लिखना चाहते हो बेटा जल्दी लिखना, ये चीजें रफ की हैं तो रफ की फिर भी मैं लिखने के लिए समय देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये ना आपको लिखने का समय ना दूं ना तो साथ साथ आप लिखते ही रहोगे, समझोगे नहीं। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से, साफ साफ। जल्दी से लिखिए बेटा, होप सो हो गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी लिखो और हमें आगे बढ़ने का मौका दे दो। यस सर, हम आपको आगे बढ़ने का मौका दे देते हैं। अभी मेरे पास 10 मिनट है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं करवाऊँ या रुक जाऊँ। ये वैसे मन है करवाने का, ये वैसे मन है करवाने का, तो यस सर आप हमें एंट्री करवा दो, या फिर मैं यहीं तक करवा दूँ आपको। यहीं तक करवा देते हैं आज आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे को आ जाता हूँ, मेरे को ना टाइम लगेगा रिजर्व में, और मैं उसको जल्दबाजी में करवाना नहीं चाहता। अगर मैं अभी करवाऊंगा ना तो मेरे को 10 से 15 मिनट को खत्म करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, किसी भी कंसेप्ट को लेकर जल्दबाजी नहीं होगी। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, तो सर क्या होगा जब जब पीएसआर चेंज होगा ना बेटा, 3 हो गया, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूँ बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में क्या होता है सर, पीएसआर चेंज होता है तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सर इसमें जनरली आप कौन कौन से रिजर्व पढ़ोगे बेटा, स्पेसिफिक रिजर्व दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये मैं समझा देता हूं कि क्या होता है 5 मिनट लेके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन पर ज्यादा फोकस कर रखा है, और एक अदर रिजर्व बेटा, इसलिए मैंने को स्पेसिफिक लिखा है, ऐसा नहीं कि और रिजर्व नहीं होते, जनरल रिजर्व भी होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी होता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी होता है, काफी सारे रिजर्व होते हैं अदर रिजर्व, लेकिन इन पर ज्यादा फोकस कर रखा है, ठीक है। आपकी बुक में तो मैं इनको भी मैं अलग से करवा रहा हूँ, और ये अदर रिजर्व में लाइक जनरल रिजर्व बेटा, ठीक है, लाइक जनरल रिजर्व लिख लो बेटा साथ साथ,
ये चीजें साथ साथ ही लिखने की थी, ठीक है। जल्दी से देखो, फिर मैं इनके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को ये होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन, बेटा ई आएगा यहाँ पे, कंपनसेशन होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। ओके सर, आ जाइए आप, ठीक है। ये हो गया बेटा। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और करा दूं। हाँ सर, एक छोटी सी बात और बता दीजिए बेटा। ये हो गया, इसको यहीं रखते हैं। एक बार मेरे को गुडविल में आपको एक छोटी सी बात बतानी थी, वो मैंने आज अभी बताई नहीं, एक बार बदली लीजिए बेटा। गुडविल जो होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। एक परचेज गुडविल, एक परचेज गुडविल, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, फिर ये क्या होती है, एक मिनट रुक जाओ बेटा। जो भी हमारी परचेज गुडविल होती है बेटा, इसको हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं। बुक ऑफ अकाउंट में दिखा दो, मतलब आप इसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, बैलेंस शीट में शो कर सकते हो एज ए एसेट, एज अ एसेट बेटा। लेकिन अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड है तो आप इसको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते बेटा, दैट इज बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगी बेटा। क्यों नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर, क्यों नहीं जाएगी बेटा। जब भी आप किसी से माल, जब भी मैंने कहा, मैंने मोहन गारमेंट्स का, कल हमारा मोहन गारमेंट चल रहा था, उसका 10 लाख का बिजनेस था, मैं 15 लाख में खरीद रहा हूँ, तो बेटा मेरा आउटफ्लो हुआ ना ऐसे 5 लाख रुपए। हाँ, तो 5 लाख रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा दिए उसको गुडविल के दिए, ठीक है, गुडविल के दिए। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रही है मेरी गुडविल कितने की है, 5 लाख की है। कितने की है गुडविल, कितने की है, 5 लाख की है, ठीक है सर। बात समझ आ गई। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है। तो सर नॉर्मल बिजनेस में वैसे गुडविल हम मान सकते हैं, आपको जब बेचोगे तो गुडविल होगी, लेकिन सर नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, आपकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में ऐसे क्या होता है सर, मान लो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे 10 लाख का, और यहाँ पर एसेट है बेटा, मैं कह रहा हूँ कि और लायबिलिटी है ही नहीं, तो एसेट भी कितनी हो जाएंगी, 10 लाख की। इसी तरह से रहेगा ना सर, यस सर। आपको पता है, आपको पता है, हाँ सर क्या पता है हमको, आपको पता है जब भी आप लोन लेने जाते हो, जब भी आप लोन लेने जाते हो, जब भी आप लोन लेने जाते हो, ये सर लोन लेने जाते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट को देखा जाता है कि आपकी हैसियत कितनी है, क्या आपकी हैसियत कितनी है। जैसे आपको पर्सनल लोन दिया जाता है तो आपको देखा जाता है ना कि हाँ ये बंदा जो है इसकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, या मतलब जब आप इंडिविजुअल मतलब पर्सनल लोन ले रहे हो, अगर आप होम लोन ले रहे हो तो होम देखा जाता है कितना है, ठीक है। गोल्ड लोन ले रहे हो तो आपको गोल्ड की वैल्यू देखी जाती है। इसी तरह से जब भी आप बिजनेस लोन लेते हो ना, तो आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट वगैरह देखी जाती है, ठीक है। तो यार आप लल्लू बना सकते हो किसको, आप लल्लू बना सकते हो किसको, बैंक वालों को, लल्लू बना सकते हो बैंक वालों को। क्या सर, क्या किया, बैंक वाले बोले नहीं नहीं हम आपको लोन नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि आपकी तो क्या नाम है 10 लाख है, हम तो 50 लाख वालों को लोन देते हैं। क्या देते हैं, 50 लाख होनी चाहिए आपकी एसेट, तब हम लोन देंगे। लो, उन्होंने रीड्राफ्ट कर ली, रीड्राफ्ट कर ली, अकाउंट वाले थे ही, बोला रीड्राफ्ट करते, बोला हमारी तो गुडविल है 40 लाख की, लो कैपिटल कितने की है, लो कैपिटल 60 लाख की थी, क्या कर दी, मतलब 10 लाख की थी, बोला 60 लाख की कैपिटल, बोला 60 लाख की कैपिटल कैसे बढ़ गई श्रीमान जी, बोला एसेट, बोला हमारी एसेट, नॉर्मल एसेट तो कितने की है बेटा, 10 लाख की, और बोला हमारी गुडविल है कितने की, 50 लाख की। बोला अच्छा जी ऐसे, बोला हाँ ऐसे। इसलिए यही रीजन है कि आप क्या नहीं कर सकते यार, वैसे गुडविल से तो फिर आपकी बैलेंस शीट को आप कितना भी ले जाओ, 10 दिन बाद कह देना 1 करोड़ की गुडविल है, फिर कहना 50 करोड़ की गुडविल है, ऐसे तो ना गुडविल आती है, ओकल वाला सिस्टम। हाँ सर कितने की, सर सामान था आपके पास, मेदा सुधी थी 40,000 10,000 रुपए की, और मांग रहे हो 1.5 लाख, वो क्या बोला, कुछ नहीं देता, ठीक है। तो क्या बोला गया, जब आप किसी को पेमेंट करके आए हो ना एज ए गुडविल, अगर आप किसी को पेमेंट करके आए हो ना एज ए गुडविल, मतलब अगर आपने यहाँ पर पेमेंट की है तो हम आपको जेन्युइन मानते हैं। आप इसको दिखा सकते हो कि अब आपकी कैपिटल कितनी है, 15 लाख की है, आपके पास एसेट कितने की है, अदर एसेट 10 लाख की है, और गुडविल कितने की है, 5 लाख की। हम इसको कंसीडर कर लेंगे क्योंकि आप वास्तव में इन रियल में आप 5 लाख रुपए पे करके आए हो गुडविल के नाम से, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो आप खुद ही चौधरी बन रहे हो, तो खुद ही चौधरी बनोगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे चौधरी बनने का, ठीक है। तो ये चीज है बेटा, आप इसको लिख लीजिए। अब मैं उस पर नीचे आ जाता हूँ, वहां पर भी 2 मिनट टाइम ही नहीं बचा, यही कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार तो मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से लिखो बेटा, यू हैव ओनली 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बेटा 10। ऑप्शन हो गया होगा, यस सर हो गया है, आप आ जाइए बेटा, हम आ जाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ये क्या होता है बेटा, इन पे हम कल चर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इस पर हम करने वाले हैं कल भाग दौड़। यस सर, इस पर भाग दौड़ करेंगे कल, तो कल हम इसको सीखने वाले हैं बेटा। इसको सीखने के बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। यस सर, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मैंने बता स्टार्टिंग में बताया था कितने दिन का हमारा ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ये होता रहेगा, ठीक है सर, यस सर होता रहेगा। तो चलो बेटा,
आज की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सीखा। तो कल की क्लास में मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस कांसेप्ट को भी करा दूँ और आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊँ, ठीक है? कांसेप्ट भी कराऊँ और क्वेश्चन आंसर भी कराऊँ। तो कल हमारी क्लास आधी क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, हाफ क्लास में हम ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर अदर रिजर्व क्या होते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे, ठीक है? ओके बेटा, तो चलो राधे रानी की कृपा से हम आज अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ बेटा हम जाते हैं। टाटा, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। ओके सर।